जय हिंद साथियों, क्या आप भी क्लास 10वीं में पढ़ते हैं, 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर वीवीआई होने वाले सारे को कवर यहाँ पर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी पहला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? यानी इसका धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए हमारा भूरा है, लाल है और हरा और पीला। ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग, धुएं का जो रंग होता है वो होता है भूरा। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है, धुएं का रंग भूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण नहीं पहचानने का बस एक ही तरीका है, यानी कि इधर अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो हमारे परमाणु होंगे आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। LHS बराबर नहीं होना चाहिए RHS से। यदि दोनों बराबर है तो वो संतुलित कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला संतुलित नहीं है। तो कौन? ये देखिए हमारा बराबर थी, ये तो एक संतुलित समीकरण है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी एक संतुलित समीकरण है, ये भी एक संतुलित समीकरण है, लेकिन ये वाला ऑप्शन डी देखिए, पी भी एक है, ठीक है, एक है। इधर देखिए 3 दूना 6 है, 2 दूनी 4, 1 5 है। ये बैलेंस नहीं है, ये क्या है? बैलेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या था? आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन कितने बार आया, और खास ये ध्यान देखिए पिछला बार भी ये क्वेश्चन आया था। 14, 16, 22, 24 या 26 में क्वेश्चन आया था। खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। और इसको एक नाम और बोलते हैं जिसका नाम है संगमरमर। संगमरमर याद रखिएगा। इसको एक और नाम है, सेम सूत्र होता है, इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं संगमरमर, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए प्रश्न संख्या चौथा देखिए हमारा क्या है। चौथा, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होगा? कली चूना हम उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। क्या होता है? सूत्र वाला पहला चैप्टर से ज्यादा आता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण संतुलित है? यहाँ पर देखिए Mg किधर, O2 कितना है? 2 है, इधर 1 है, तो ये तो संतुलित नहीं है। Zn इधर कितना है? Zn यहाँ पर 1 है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। SO4, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ का जो हमारा परमाणु आपस में क्या है? समान है। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जब हमें आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलित कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन का संतुलित बनाने के लिए हम करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधा करते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इससे उनका जो होता है संतुलन बना रहता है। इससे क्या होता है? संतुलन बना हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 7वां देखिएगा, समीकरण दिया है CaCO3, यहाँ पर देखिए CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? हालांकि देखिए एक पदार्थ है, ये टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में निर्माण हो रहा था। इसको तो हम वियोजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? वियोजन। लेकिन वियोजन में भी अगर पूछे कौन सा वियोजन हो रहा है, तो यहाँ पर उष्मीय वियोजन हो रहा है। उष्मीय वियोजन हो रहा है क्योंकि ये वियोजन जो हुआ है उष्मा के कारण हुआ, इसलिए हम इसको उष्मा वियोजन भी कहते हैं। और इसमें उष्मा की क्या होती है? हानि होती है। तो यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहला सकता है। ऑप्शन में यदि रहे उष्मा शोषी और यदि वियोजन ना रहे, उष्मा शोषी रहे, तो उष्मा शोषी को भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उष्मा की क्या होती है? इसमें उष्मा की होती है हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu प्लस CO, वो यहाँ पर अभिक्रिया करके फाइनल बनाया 2CuO। ये क्वेश्चन 2015 के देखिए। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ जुटा, ऑक्सीजन जुटा, तो जिसके साथ जुटेगा उसी का ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, CuO प्लस H2 यहाँ पर बना Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की हानि हुई। ऑक्सीजन की हानि, CuO के पास क्या था, ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ नहीं है। हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ आ गया। यानी कि इसमें ऑक्सीजन का लाभ और हानि दोनों हुआ है। तो जब दोनों हो जाए, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों हो जाए, तो इस केस में हम रिडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं। जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए, साग सब्जी जब वो कंपोस्ट बनता है कि खाद में परिवर्तित होता है, उसमें निकलता है उष्मा। तो जहां पर भी उष्मा निकलेगा तो वह एक उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जहां पर भी उष्मा निकलेगा वहां पर उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हालांकि ज्यादा याद रखिएगा ऑक्सीजन का योग, यदि ऑक्सीजन का योग होता है तो हाइड्रोजन का त्याग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है उपचयन में। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, N2SO4 यहाँ पर भी BaCl2 और BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए, यह अपने आयनों का आदान प्रदान किया। जहां पर भी आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे ये देखिए 2018 के बाद 2026 में पूछा था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां पर भी अपने आयनों का आदान प्रदान करने वाला चीजें आपको मिल जाए, वहां पर द्विबीय स्थापन टिक कर दीजिएगा। एक चीज और, जब भी द्विबीय स्थापन होता है, जब भी द्विबीय स्थापन अभिक्रिया होता है, तो एक अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, अवक्षेप का निर्माण भी हो जाता है। यदि आपके ऑप्शन में यहाँ पर द्विबीय स्थापन नहीं दे लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया दे दे, तब उसको आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी द्विबीय स्थापन अभिक्रिया होता है तो एक अवक्षेप का निर्माण होता ही होता है। तो जब द्विबीय स्थापन अभिक्रिया मिल जाए और दोनों साथ साथ नहीं रहेगा, दो आंसर यदि साथ साथ रहता है तो बोर्ड आपको डायरेक्टली 1 नंबर दे देगा। कभी भी दो ऑप्शन साथ साथ में नहीं रहेंगे तो इससे का टेंशन ना लीजिए। हालांकि अगर द्विबीय स्थापन ना रहे तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप टिक कर सकते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, Zn यहाँ पर एक समीकरण दिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए Zn के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, SO4। Cu के पास SO था, यहाँ पर इसको अलग कर दिया। मतलब क्या किया, ये Zn क्या किया, इसके सोल्यूशन से इसी को निकालकर बाहर फेंक दिया, खुद उसका स्थान ले लिया, खुद इसका स्थान ले लिया। मतलब क्या हुआ, विस्थापित किया। जब विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। जब भी विस्थापित करेगा तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता उत्पन्न आग की लौ। यदि आप मेरा थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे तो वहां आपने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम फीता को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जो मैग्नीशियम फीता होता है वो चमकीला उजला की तरह जलता है, चमकीला उजला की तरह ये जलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होती है। क्या कर, ऑक्सीजन की हानि, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुई। जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर भी ऑक्सीजन की हानि होती है या हाइड्रोजन का योग होता है, वैसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और उसके बाद जो हमें पदार्थ मिलती हैं उसको उत्पाद कहते हैं। बहुत सारे बच्चे अभिकारक और उत्पाद दोनों दे देते हैं। नहीं, रासायनिक जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या हम उत्पाद को पहले उसी में डालते हैं, नहीं, हम डालते हैं दो पदार्थ को डाल के अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें जो नया फलस्वरूप पदार्थ मिलता है उसको उत्पाद कहते हैं, और जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण यहाँ पर दिया है 2 समीकरण, एक 2 पदार्थ है मिलकर एक नया पदार्थ बनाया जिसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है
तो वैसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का होता है योग तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग होगा। ये क्वेश्चन 3 बार अभी तक पूछ चुका है। तो ऑक्सीजन का योग मतलब उपचयन। ऑक्सीजन का जहां भी योग हो जाएगा वो हमारा कहलाएगा उपचयन। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उपचयन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं मतलब ऑक्सीजन किसमें नहीं जुटता है? किसमें ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं जुटता है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। दहन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें श्वास लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, भोजन के पाचन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अवक्षेपण का निर्माण करने के लिए हमें कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्रिया नहीं है। तो कौन सा क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया यानी कि विस्थापित अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ के उसके सोल्यूशन से निकाल के उसको फेंक देता है। तो ऐसा देखिए ऑप्शन सी में केवल दिख रहा है। एक पदार्थ है जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को ही निकाल कर फेंक दे रहा है, खुद उसका स्थान क्या कर रहा है? ले रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है? श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया CaO प्लस H2O यहाँ पर बनाया CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये देखिए एक पदार्थ है, एक दूसरा पदार्थ है, ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, दोनों मिलकर नया पदार्थ बना है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए सिल्वर आयोडाइड का रंग पूछा है, ध्यान से देखिए। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड दोनों अलग अलग चीज होते हैं। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों अलग अलग चीज होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और गलत ऑप्शन मार देते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला होता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का रंग याद रखेगा, सिल्वर क्लोराइड। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, अच्छे से पढ़ते नहीं। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापन, एकल मतलब एक बार विस्थापन अभिक्रिया कर सकता है? कौन कर सकता है? तो देखिए करेगा कौन? जब वो उससे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु रहेंगे। तो Mg से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो MgCl और CuO। तो ये तो दोनों नहीं होगा, ये तो दोनों यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा AgNO3 और Cu। हाँ Cu जो है यानी AgNO3 Cu ज्यादा भी क्रियाशील धातु है, इसलिए इससे निकालकर फेंक देगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सक्रियता श्रेणी आप पढ़े होंगे चैप्टर 3 में, ऐसा पढ़ना चैप्टर 3 में है, तो ये वही ऑप्शन होगा। विस्थापित कर सकता, बाकी विस्थापित नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन में हमें चाहिए क्या चाहिए? श्वसन में चाहिए ऑक्सीजन। श्वसन में चाहिए ऑक्सीजन, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान होगी तो वो कहलाएगी द्विविस्थापन। ऐसे भी अवक्षेपण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला आयनों का आदान प्रदान कर, अवक्षेप का निर्माण होगा तब यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमेशा हर बार अवक्षेप का निर्माण हो। हम बोले कि ज्यादातर अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया ना हो तब अवक्षेप का कर सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया का कर सकते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एथेल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल एल्कोहल देखिए ऐसा तो ये
चैप्टर 3 का है क्वेश्चन, लेकिन इसमें दे दिया है, इसमें दे दिया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किण्वन की प्रक्रिया, ये किण्वन की प्रक्रिया चैप्टर 3 नहीं 4 का होगा, कार्बन कंपाउंड, लेकिन इसमें उपचयन और अपचयन था इसलिए हम इसको इसमें रखे थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी जहां भी उत्पन्न होगी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जहां उष्मा की हानि हुई यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, यहाँ पर हानि होगी तो उष्मा शोषिक अभिक्रिया कहलाया जाएगा। वहीं पर जहां उत्पन्न होगी वहां पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन का मतलब होता है वियोजन, अपघटन का मतलब होता है वियोजन। तो देखिए एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ, ऑप्शन डी में बन रहा है। एक पदार्थ है, दो अधिक पदार्थ बना, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? ये भी क्वेश्चन 11 के बाद 22 के बाद 26 में पूछा था। तो यहाँ पे देखिए हम जल का लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 2:1 होगा, 2:1 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1:2 नहीं कीजिएगा क्योंकि हाइड्रोजन पहले पूछा है, वहीं पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछता तब 1:2 कर सकते हैं, उल्टा कर दे तब। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पदार्थ बिना ज्वलन से जलता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है बिना ज्वलन से जलता है, उससे धुआं नहीं निकलता, ज्वलन से भी नहीं जलता है? तो ये है कोयला। कोयला क्या है, बिना ज्वाला के जलता है। कोई भी उसमें देखिएगा इसमें केवल हीट होता है, ज्वाला मतलब हो गया आग की लपटें नहीं निकलती है। बाकी समय आग की लपटें देखेंगे, मोमबत्ती जलाते होंगे तो यहाँ पर देखिए मोमबत्ती जला गई, ये बत्ती है तो ये आग की लपटें होती है। इसमें मीथेन गैस में भी आग की लपटें होती है, केरोसिन में भी आग की लपटें होती है, लेकिन कोयला में आग की लपटें नहीं होती, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया 2CO प्लस O यहाँ पर बना, दो पदार्थ है मिलकर एक पदार्थ बनाया, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन। लेकिन यहाँ पर संयोजन नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपचयन है, तो उपचयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, ऑक्सीजन की जुड़ाव हुई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई, फायदा हुई, तो फायदा होगा तो उपचयन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? देखिए उपचायक और अपचायक दो चीजें हैं। अपचायक, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आज क्लियर कर लीजिए। देखिए उपचयन मतलब जिसके कारण से उपचयन होता है, जिसके कारण से उपचयन होता है। तो उपचयन होने का जो मेन कारण है वो देखिए कार्बन को छोड़कर, कार्बन एक अपचयन अभिक्रिया क्या है, एक अपचयन में आता है। तो यहाँ पर देखिए जिसके कारण से होता है, तो जो उपचयन किसके कारण से होता है, ऑक्सीजन का जुड़ने के कारण से, तो ऑक्सीजन का ये हो जाएगा O3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। O3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा। हालांकि O3 क्या है, अपचयन और अपचायक दोनों है, ये भी याद रखिएगा। O3 जो है अपचयन और उपचयन दोनों है, ये दोनों है। ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों होता है, लेकिन जो हमारा उपचयन है, उपचयन पूछा चाहे उपचायक पूछा है, उपचायक जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, नहीं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम मार सकते हैं क्योंकि ये दोनों है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया संगमरमर का सूत्र, वहां पर खड़िया का सूत्र पूछा था, यहाँ संगमरमर का सूत्र पूछा था, CaCO3 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? 2026 के फर्स्ट सीटिंग में आया था, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल 2 होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विलयन उपयोग दीवार को सफेदी करने के लिए किया जाता है? कौन सा ऐसा विलयन पूछा, देखिए विलयन पूछा तो विलयन में होगा CaOH का होल 2, क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2 हो जाएगा। इसी का हम उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं कली, बुझा हुआ चूना का ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, क्योंकि बिना इसको बुझाए हम सफेदी करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे 36 इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अब हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली चैप्टर
चैप्टर 2 का अभी भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आता रहेगा, डेली आता रहेगा, 2 दिन पर आता रहे, या आपको सारी चीजें इस पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।